स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फायरमैन, फायर सुपरवाइजर या फायर ऑफिसर के इंटरव्यू के टाइम पे कौन कौन से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि हीट कितने तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर आपसे इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको सिंपली 3 वर्ड में आंसर देना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इस पर एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर है केमिकल रिएक्शन के दौरान जब उसमें से हीट निकलती है यानी कि प्रोड्यूस होती है तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और जब किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब की जाती है, हीट बाहर से ग्रहण की जाती है, तो उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर कहीं पे प्लास्टिक जल रहा है तो वो डेंजरस होगा या नहीं होगा, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर कहीं पे प्लास्टिक बर्न हो रहा है तो वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि उसमें से टॉक्सिक फ्यूम्स निकलते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्सिन जैसी गैसेज इमिट्स होती हैं, इसलिए स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फायर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बेसिक सा जवाब देना है कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जो भी पावर सप्लाई जहाँ से आ रही है, वहां से हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को शट डाउन करना है। उसके बाद जिस भी सामान में आग लगी हुई है उसको आसानी से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फायर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, यानी कि आग बुझाने के कौन कौन से साधन होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि आग बुझाने के कई तरीके के साधन होते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस क्लास की फायर है, उसके हिसाब से हम उस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है क्लास ए, जिसमें सॉलिड फायर होता है, जिसमें कार्बोनियस फायर होता है, जिसे जलने के बाद कुछ कार्बन रह जाता है, उसे क्लास ए की फायर बोलते हैं। इसका जो आग बुझाने का सबसे अच्छा माध्यम है वो पानी होता है। दूसरा है लिक्विड फायर, जैसे कि पेट्रोल, डीजल इत्यादि में जब आग लग जाती है तो उसे क्लास बी फायर के कैटेगराइज किया गया है। इस तरीके की आग को बुझाने का सबसे अच्छा माध्यम फोम है। नेक्स्ट क्लास है हमारा गैसियस फायर, यानी कि जब भी किसी गैस में फायर होती है, यानी कि एलपीजी, प्रोपलीन या हाइड्रोजन में, तो उसे बुझाने का सबसे अच्छा माध्यम होता है CO2 या फिर DCP। अगला है मेटल फायर, यानी कि जब कहीं मेटल्स में फायर होती है तो उसे क्लास डी के अंतर्गत रखा जाता है, और इसको बुझाने का सबसे अच्छा माध्यम है ड्राई केमिकल पाउडर। क्लास डी की फायर में बुझाने के लिए जो DCP इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मल DCP से अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग बुझाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो मेनली 3 तरीके होते हैं, कूलिंग, स्मूदरिंग एंड स्टारवेशन। इसके अलावा एक तरीका और होता है जो होता है ब्रेकिंग ऑफ केमिकल चेन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार बिल्डिंग कितने तरीके की होती हैं, कितने पार्ट्स में उन्हें क्लासिफाई किया गया है। तो NBC के अनुसार बिल्डिंग को टोटल 9 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। जो ग्रुप ए होता है वो रेसिडेंशियल्स बिल्डिंग आती हैं इसके अंतर्गत, ग्रुप बी में एजुकेशनल्स, ग्रुप सी में इंस्टीट्यूशनल, ग्रुप डी में असेंबली, ग्रुप ई में बिजनेस, ग्रुप एफ में मर्केंटाइल, ग्रुप जी में इंडस्ट्रियल, ग्रुप एच में स्टोरेज एंड ग्रुप जे में हैजार्डियस स्टोरेज टाइप की जो बिल्डिंग होती हैं वो आती हैं। अगला प्रश्न है कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने तरीके के होते हैं। तो मेनली 4 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। पहला होता है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर, दूसरा होता है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, तीसरा होता है CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर, और चौथा होता है ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर। अगला प्रश्न है कि फायर एक्सटिंग्विशर के पार्ट्स के बारे में बताइए। तो नीचे आप इमेज देख पा रहे होंगे, इसमें हर एक पार्ट को एरो से मेंशन किया गया है। तो इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहला प्लंजर होता है, सेफ्टी क्लिप होती है, बॉडी कैप होता है, सिलेंडर होता है, बेस रिंग होती है, नोजल होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होता है, फोम मेकिंग ब्रांच होती है, डिस्चार्ज हॉर्न होता है, शट ऑफ वाल्व होता है, इनर कंटेनर होता है, साइफन ट्यूब होता है, CO2 कार्ट्रिज होता है, प्रेशर गेज होता है। इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो एक्सटिंग्विशर्स के पार्ट्स बताए गए हैं इसमें सभी तरीके के एक्सटिंग्विशर्स के पार्ट इंक्लूड हैं। हो सकता है वाटर टाइप में आपको अब फोम मेकिंग ब्रांच नहीं मिलेगी या फिर इनर कंटेनर नहीं मिलेगा, वहीं फोम वाले में आपको फोम मेकिंग ब्रांच मिलेगी, इनर कंटेनर मिलेगा। जो CO2 टाइप एक्सटिंग्विशर उनमें डिस्चार्ज हॉर्न मिलेगा, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। तो इसमें लगभग सारे जो एक्सटिंग्विशर्स हैं 4 तरीके के, उनके सारे पार्ट्स मेंशन कर दिए गए हैं। वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के ऊपर कि वो अगर कोई पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर के बारे में पूछता है तो आप फिगर में देख सकते हैं, आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर एक्सटिंग्विशर के नाम के बारे में बताना है जो आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा पाउडर इस्तेमाल किया जाता है। जो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है इसके नाम से ही क्लियर होता है कि ये ABC यानी कि तीनों क्लास पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके के एक्सटिंग्विशर में मोनो अमोनियम फॉस्फेट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म मैप है।
अगला प्रश्न है, अगर आप एक कोई फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डिस्टेंस कितना होना चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है कि फायर और आपके बीच में मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न है, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग apparatus। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि सर ब्रीदिंग apparatus पे एक वीडियो बनाइए। इस पे एक बहुत ही अच्छी और डिटेल में वीडियो आने वाली है जल्दी ही, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा जब भी वीडियो आ जाएगी। तो जब आपसे पूछा जाता है कि ब्रीदिंग apparatus कितने तरीके के होते हैं, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि ब्रीदिंग apparatus 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ओपन सर्किट, दूसरा होता है क्लोज सर्किट। अगला प्रश्न है, स्काबा यानी कि सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, इसके माध्यम से समझने की कोशिश करना आप। BA सेट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फेस मास्क, दूसरा होता है सिलेंडर, तीसरा होता है बैक प्लेट। अब इन तीनों में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि फेस मास्क में माउथ पीस होता है, हेड हार्नेस होता है, नेक हार्नेस होता है, डिमांड रेगुलेटर होता है जिसे LCDR के नाम से जानते हैं, लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर, और होता है वाइजर। फिर सेकेंड जो पार्ट है सिलेंडर, इसमें वॉल्व होता है और ओरिंग होती है। BA सेट का थर्ड पार्ट है बैक प्लेट। इसके जो पार्ट्स होते हैं वो शोल्डर स्ट्रैप, वेस्ट स्ट्रैप, रिड्यूसर, हाई प्रेशर होज, लो प्रेशर होज, कनेक्टर, प्रेशर गेज, वार्निंग वेसल। अगला प्रश्न है, एक मनुष्य के द्वारा 1 मिनट में कितनी हवा इनहेल की जाती है। तो इसका आंसर है 40 लीटर। 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य करीब 40 लीटर एयर इनहेल करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि BA सेट में जो फेस मास्क होता है वो किस लाइन में अटैच होता है। जैसे हमने पीछे पार्ट्स में देखा कि एक हाई प्रेशर लाइन होती है और एक लो प्रेशर लाइन होती है, तो जो फेस मास्क अटैच किया जाता है वो लो प्रेशर लाइन में अटैच किया जाता है। लो प्रेशर लाइन में कितना प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो लो प्रेशर लाइन में जो हमारा मेन रिड्यूसर होता है, सिलेंडर से उसको प्रेशर को रिड्यूस करके 7 से 8 बार का प्रेशर मेंटेन करता है। अगला प्रश्न है कि गाइडलाइन की लेंथ क्या होती है। इसका आंसर है 63 मीटर्स। अगला प्रश्न है कि पर्सनल लाइन की लेंथ क्या होती है। इसका आंसर है 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेफ्टी डिवाइस ऑफ BA सेट। BA सेट में सेफ्टी डिवाइस होती है, उसका क्या नाम है। तो उस सेफ्टी डिवाइस का नाम है वार्निंग विसल। प्रेशर लो होने पे वार्निंग विसल 10 मिनट पहले बजनी शुरू हो जाती है, जिससे कि जो वियरर है, जो अंदर काम कर रहा है, उसे जानकारी मिल जाती है कि अब मेरा सिलेंडर खाली होने वाला है और अब मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत है। BA सेट का इस्तेमाल करते समय कौन कौन से तरीके का सूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका आंसर है फायर सूट, एल्यूमिनाइज्ड सूट, केमिकल सूट एंड LPG सूट, जिसे कोल्ड सूट के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस थे जो ज़्यादातर आपको फायरमैन या फायर सुपरवाइजर के इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप इंटरव्यू के क्वेश्चन और आंसर से रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी। जय हिंद।